नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का खतरा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI खतरनाक स्तर पर है। लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन महसूस कर रहे हैं। सड़क पर विजिबिलिटी कम है, जिसकी वजह से लोग गाड़ियों की हेडलाइट ऑन करके गाड़ियां चलाने पर मजबूर हैं। आनंद विहार की बात करें तो यहाँ AQI 747 दर्ज किया गया, तो वहीं वजीरपुर में 733, शाहदरा में 630 AQI रहा, पटपड़गंज में 526, इंडिया गेट में 503 AQI दर्ज किया गया, तो वहीं मंदिर मार्ग में 453 AQI दर्ज किया गया। तो ये हम आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रहे हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों का। वजीरपुर की बात करें तो यहाँ 733 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया और ये बहुत ही खतरनाक की श्रेणी में आता है। तो वहीं शाहदरा में 630 AQI दर्ज किया गया, ये खतरनाक की श्रेणी में आता है। और बवाना की बात की जाए तो बवाना में भी AQI 400 से ज्यादा दर्ज किया गया, 617 यहां पर AQI दर्ज किया गया। ओखला में 606। और इतने पोल्यूशन के कारण, इतने धुंध के कारण, इतने स्मॉग के कारण देखिए सुबह सुबह लोग अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स जलाकर सफर कर रहे हैं। दिल्ली की हवा में सांस लेना जहर जैसा हो गया है। लेकिन लोगों की दिक्कत यह है कि उन्हें दफ्तर और कामकाज के लिए घर से तो बाहर निकलना ही है। हालांकि सरकार की ओर से एंटी स्मॉग गन लगाई गई है। ITO से अभय पराशर ने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए। दिल्ली NCR में पॉल्यूशन की स्थिति जो है वो बेहद खतरनाक स्थिति में अभी भी मौजूद है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले कुछ दिन इसी तरीके से दिल्ली NCR में एयर क्वालिटी बेहद खतरनाक स्थिति में रहेगी। अगर हम अभी दिल्ली के ओवरऑल अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 400 के लगभग एयर क्वालिटी इंडेक्स है और लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, ITO की ये तस्वीरें हैं जहां पर PWD ने इस तरीके से ये जो एक हम कह सकते हैं जो वाटर गन है, फाइट अगेंस्ट पॉल्यूशन के तहत इस वाटर गन को यहां पर लगाया है। और इसका काम क्या है वो आप सड़कों पर देख सकते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन काफी ज्यादा है। विजिबिलिटी इतनी कम है कि मेरे सामने ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक दफ्तर है, लेकिन विजिबिलिटी इतनी कम है इस एयर क्वालिटी में जो पॉल्यूशन है उस वजह से कि इनकम टैक्स का दफ्तर साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है। और ये जो पूरा ITO का मेन रोड है ये सबसे ज्यादा बिजी चौराहा है दिल्ली का और यहाँ पर एयर क्वालिटी काफी ज्यादा खराब है। ऐसे में इस गन को यहाँ पर लगाया गया है, वाटर गन को यहाँ पर लगाया गया है, जिसमें पानी भर के इसका छिड़काव समय समय पर लगातार किया जा रहा है। हवा की तरफ इसका छिड़काव किया जा रहा है ताकि जो पॉल्यूशन है उसे थोड़ा कम किया जा सके। मैम, आपका क्या नाम है? नेहा। आपका क्या नाम है? नेहा कुमारी। ये जो मशीन है किस तरीके से काम करती है, इसका क्या फायदा है, क्या नाम है इस मशीन का? ये PWD फॉगिंग मशीन है, एंटी फॉगिंग मशीन। ये हमारे डस्ट को कंट्रोल में करने का काम करता है। जैसे अभी पॉल्यूशन इतनी ज्यादा है तो इसे वो कंट्रोल करता है। बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर मशीनें जो हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं और दिन में समय समय पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो अगर हवा में प्रेशर से जब इसका पानी जो छोड़ा जा रहा है तो उससे ये उम्मीद है कि पॉल्यूशन की जो एयर क्वालिटी है इस इलाके की उसे कुछ बेहतर किया जा सके। लेकिन लोगों को काफी परेशानी हो रही है, काफी लोग इस वक्त यहाँ पर हैं। सर, पॉल्यूशन की वजह से कोई दिक्कत हो रही है? पॉल्यूशन की वजह से आप लोगों को बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से क्या दिक्कतें हो रही हैं? पॉल्यूशन से कोई महसूस हो रहा है आपको? पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है, सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। हाँ। और थोड़ा ऐसे बस सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है, ऑक्सीजन की ऐसे कमी लगती है अपने आप में, यही है। तो जब घर से आप बाहर निकल रहे हैं तो प्रिकॉशन क्या क्या ले रहे हैं? तो इसमें अपना मास्क वगैरह ये यूज कर रहे हैं, अपनी जो है सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, बाकी यही है सब। तो देखिए बिल्कुल लोगों को कहीं ना कहीं समस्या इससे हो रही है। कुछ और भी यहाँ पर लोग हैं। सर, जो एयर क्वालिटी अभी बहुत ज्यादा खराब है, पॉल्यूशन है, ऐसी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, आप लोग जब घरों से निकल रहे हैं तो क्या फेस कर रहे हैं आप लोग? वहाँ पॉल्यूशन बहुत है और सांस लेना मुश्किल है, मास्क पहन के आना पड़ता है, दिक्कत हो रही है बहुत। आंखों में कोई दिक्कत होती है? हाँ, आंखों में भी चुभन होती है, बहुत दिक्कत होती है। क्या लगता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्योंकि हर साल इस तरीके से पॉल्यूशन आता है? ये व्हीकल का है, इसका पोल्यूशन ज्यादा है, व्हीकल ज्यादा है और वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होना चाहिए, ग्रीन वाला होना चाहिए। देखिए बिल्कुल एक तरीके से लैंड लॉक जैसी स्थिति है, यानी कि जब तक बहुत ज्यादा हवा नहीं चलेगी तब तक जो पॉल्यूशन इस वक्त हवा के अंदर है वो साफ नहीं होगा।
यहाँ पर आपको मैं तस्वीर दिखा दूं कि पीडब्ल्यूडी के जो टैंकर हैं वो उनका इस वक्त यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है इस तरीके से, क्योंकि सड़कों पर काफी ज्यादा धूल है और इसीलिए पॉल्यूशन को थोड़ा कंट्रोल में किया जा सके तो इस तरीके से पीडब्ल्यूडी के ये जो आप टैंकर देख रहे हैं इनके जरिए सड़कों को साफ करने का एक तरफ काम चल रहा है और दूसरी तरफ जो टैंकर के अंदर जो इस तरीके की जो यहाँ पर मशीन लगाई गई है ताकि इससे भी पानी जो है वो जगह जगह छोड़ा जा सके, ताकि जो एयर क्वालिटी काफी ज्यादा इस वक्त खराब है उसकी स्थिति जो है वो थोड़ी बेहतर की जा सके। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके के इंतजाम जो है हालांकि दिल्ली के अंदर किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद एयर क्वालिटी जो है इस वक्त काफी ज्यादा खराब है। तो छिड़काव करने का काम जो है वो न केवल टैंकर के जरिए बल्कि जगह जगह इस तरीके की वाटर गन लगाई गई है ताकि जो काफी ज्यादा एयर क्वालिटी खराब है उसे थोड़ा बेहतर किया जा सके। तो इस तरीके के इंतजाम हालांकि सड़कों पर किए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो दिल्ली में इस वक्त एयर क्वालिटी काफी ज्यादा खराब है और जब तक तेज हवाएं नहीं चलेंगी तो इसी तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन अर्जुन के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। दिल्ली के अक्षरधाम के पास भी आज सुबह सुबह प्रदूषण का लेवल बेहद ही खतरनाक स्तर पर था। यहां से संवाददाता संजय शाह ने रिपोर्ट भेजी है, देखिए। दिल्ली एनसीआर में पारा लुढ़कने के साथ ही सर्दी ने दस्तक दे दी है, लेकिन आज भी दिल्ली के लोगों को बढ़े हुए प्रदूषण से कोई राहत नहीं मिल पाई है। इस वक्त मैं अक्षरधाम इलाके में हूं और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रदूषण की वजह से ये धुंध का मौसम है। सुबह का वक्त है और ये धुंध काफी घना हो गया है। बताया यह जा रहा है कि दिल्ली के आसपास के राज्यों में जलाई जा रही पराली और की गई आतिशबाजी के बाद से इस तरह का मौसम दिल्ली में है और दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है तो कई इलाकों में बेहद खराब श्रेणी में है, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 2-3 दिनों में सर्दी और भी ज्यादा बढ़ेगी, जिससे वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मैं अगर दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करूं तो इस वक्त पूरे ओवरऑल दिल्ली का जो वायु गुणवत्ता का सूचकांक है वो 390 है, यानी कि वेरी पुअर श्रेणी में PM 2.5 का लेवल है। इसके अलावा अगर मैं आसपास के इलाके की बात करूं, नोएडा की बात करूं तो नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 533 है। यानी इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।